In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum class. Good morning everyone. Today we are going to study the biology of class 9, chapter number 8. Topic is effect of water and dietary fibers. बेटा, पानी एक बहुत ही एसेंशियल मिनरल है जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है अपनी रेगुलर या अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए। हम देखते हैं कि ये दोनों डाइटरी फाइबर्स और वाटर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, मगर इनको हम होल न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, यानी कि इनके अंदर मुख्तलिफ इनका रोल होता है हमारी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए। हम देखते हैं कि वो रोल क्या है। सबसे पहले हम पानी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वाटर का क्या रोल है, उसके बाद हम स्टडी करेंगे डाइटरी फाइबर्स को। तो वाटर हमारी बॉडी के अंदर 60% अमाउंट के अंदर पाया जाता है। हमारी अडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर 60% वाटर पाया जाता है। इसके अलावा तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस, जितने भी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जो हमारी लिविंग एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम रिएक्शंस पानी की मौजूदगी में होते हैं, यानी कि एक्वस मीडिया या एक्वस इन्वायरमेंट में ये कैरी आउट होते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि वाटर जो है वो फंक्शन करता है किसके तौर पर, कि वो अब्जॉर्प्शन जो कि इंटेस्टाइन के अंदर होती है, नॉर्मली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जैसे कि लिपिड की अब्जॉर्प्शन होगी या मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन जो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर होती है, रीअब्जॉर्प्शन, उसमें हेल्प आउट करता है हमारे फूड स्टफ को अब्जॉर्ब होने में। इसके बाद इसका एक और मेजर रोल है, वो रोल है एक्सक्रीशन में, कि एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो कि यूराइन की फॉर्म में होता है और उसको एक्सक्रीट करने में हेल्प आउट करता है वाटर। वाटर के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में ये जितने भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं ये बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वाटर का मेजर रोल है किसके अंदर, थर्मो रेगुलेशन के अंदर। ये हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, यानी कि अगर आपका टेम्परेचर हाई होने लगा है इन केस ऑफ फीवर, या आप धूप में कहीं बैठे हुए हैं अंडर द सन बाथ ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर राइज होगा, इस टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए क्या करेगी बॉडी, वाटर की एक्सक्रीशन करेगी ऑन द स्किन। इसको प्रेस्पायरेशन कहते हैं इस अमल को, यानी कि पसीना आता है आपकी बॉडी के ऊपर। और यहाँ इसको मेंटेन जो करते हैं इस प्रोसेस को, वो होते हैं स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स स्वेटिंग करते हैं। इन ग्लैंड को हम सूडोरिफरस ग्लैंड्स कहते हैं, सूडोरिफरस ग्लैंड्स, सूडोरिफरस। इन ग्लैंड्स को हम सूडोरिफरस ग्लैंड्स कहते हैं। और दूसरे ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, ऑयल खारिज करते हैं, ऑयल की एक्सक्रीशन करते हैं ओवर द स्किन। इन ग्लैंड्स को हम कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स। तो ये दोनों ग्लैंड्स जो हैं इनको ओवरऑल हम एक्सोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद हम स्टडी करते हैं डिहाइड्रेशन को, कि वाटर की अगर बॉडी के अंदर कमी हो जाए, इस प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो डिहाइड्रेशन अगर लो लेवल की हो, एक्यूट हो, तो इससे मुख्तलिफ कंडीशंस अराइज हो सकती हैं, जिससे क्या होता है आपकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, आपको इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, इसे हम इरिटेबिलिटी कहते हैं। आपको इरिटेबिलिटी होना शुरू हो जाती है। अगर इन केस डिहाइड्रेशन सीवियर लेवल की हो, तो इससे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इंपैक्ट पड़ सकता है, किडनी डिजीजेस और किडनी को अफेक्ट करता है। और अगर आपको साथ कोई डिजीज है ऑलरेडी, जिसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस है या किडनी डिजीज है, तो इसका बहुत सीवियर इंपैक्ट होता है आपकी बॉडी के ऊपर। किसका? डिहाइड्रेशन का। तो सीवियर डिहाइड्रेशन हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ कंडीशंस को राइज करती है। उनमें आपके ब्लड वॉल्यूम शॉक, जिसे हम कहते हैं हाइपोवॉल्मिक शॉक, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और हाइपोवॉल्मिक शॉक अराइज होता है, जिससे क्या होता है आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, आपका बीपी डिक्रीज हो जाता है, जिससे इवेंचुअली डेथ भी काज हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एस्टिमेटेड वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड होता है आपकी बॉडी को अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज को कंटिन्यू करने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए, ठीक है। और इसके लिए हमें 2 लीटर के करीब पानी ऑलमोस्ट एक अडल्ट बॉडी को रिक्वायर्ड होता है एक दिन के अंदर। यानी अगर हम 200 ml का एक ग्लास यूज कर रहे हैं, 250 ml या 200 ml का हम ग्लास अगर यूज करें
तो 200 ml के हमें 10 ग्लास रिक्वायर्ड होंगे एक दिन में अपनी बॉडी के वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए पानी के। तो पानी के आप 10 ग्लास कम से कम लिया करें ताकि आपकी बॉडी नॉर्मल एक्ट कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि सोर्सेस कौन कौन से हैं पानी के। नेचुरल सोर्सेस का आपको पता है कि पानी हम नेचुरल सोर्सेस में ग्राउंड वाटर जो कि अंडरग्राउंड पानी से हम लेते हैं, इनटेक हम उसका करते हैं अपने घर के अंदर रेगुलरली, जो हमारे सिंक वाटर जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा ये पानी हमारा अंडरग्राउंड वाटर आपको पता है आपोलर आइस कैप्स, स्ट्रीम्स, लैक्स, इनसे हम ये आता है। और सेकंड जो हमारा जो सोर्स है वाटर का वो है जूसी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आप जूसी फ्रूट्स कंज्यूम करेंगे या वेजिटेबल्स इस्तेमाल करेंगे। मिल्क के अंदर भी एक खातिर खा अमाउंट में, एक लार्ज अमाउंट के अंदर वाटर मौजूद होता है जो कि आपकी वाटर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम टॉपिक जो स्टडी करने वाले हैं वो है डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज कहते हैं जो कि प्लांट मटेरियल होता है। इसको यानी कि डाइटरी फाइबर्स होते हैं किसी के प्लांट के फाइबर्स। कभी भी मीट के अंदर फाइबर्स नहीं हो सकते, डाइटरी फाइबर्स नहीं हो सकते। मीट के अंदर टोटली 0% के अंदर डाइटरी फाइबर्स होते हैं। हमेशा हम डाइटरी फाइबर्स को प्लांट से हासिल करते हैं और ये वो मटेरियल होते हैं जो कि हम ईडिबल होते हैं पर आप इंजेस्ट नहीं कर सकते, आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते इनको, ठीक है। दीज आर द ईडिबल्स दैट आर इनडाइजेस्टिबल टू ह्यूमन बॉडी। तो फर्स्ट पॉइंट हम इसका देखते हैं कि दीज आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन फूड दैट आर इनडाइजेस्टिबल, जो कि हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इट मूव्स अनडाइजेस्टेड थ्रू, किन हिस्सों से ये अनडाइजेस्टेड सूरत के अंदर पास होते हैं? तो सबसे पहले ये स्टोमक में पहुंचते हैं, आपके माउथ से एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए स्टोमक के अंदर, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से कोलन। कोलन हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। आप जानते हैं इसके बारे में, कोलन रेक्टम के साथ पाया जाता है। और इसके अलावा हम देखते हैं इनसॉल्युबल जो डाइटरी फाइबर्स हैं वो कहां से पास आउट होते हैं? वो क्विकली पास आउट हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में रीअब्जॉर्प्शन होनी होती है। अब इनके इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स की सोर्सेस कौन कौन से हैं? इनके सोर्सेस में हम देखते हैं ब्रेन, सीरियल्स, फ्रूट और वेजिटेबल्स की स्किन। ब्रेन कहते हैं ग्राउंडेड सीरियल्स को, यानी कि पिसा हुआ जैसे आटा है आप यूज करते हैं, फ्लोर है ग्राउंडेड फ्लोर, इसके अलावा ग्राउंडेड राइस है, पिसे हुए चावलों का आटा जो होता है, इन सबको हम ब्रेन कहते हैं। ब्रेन के बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत ही यूजफुल होता है ब्रेन हमारी बॉडी के लिए। ये पिसा हुआ आटा, इससे हम बनी हुई रोटी इस्तेमाल करते हैं, ब्रेड इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ही यूजफुल होती है। किस तरह से यूजफुल होती है कि ब्रेन जब आपकी बॉडी में जाता है, ये दो इसके बेसिक फंक्शंस हैं। कौन कौन से? एक तो ये ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है बॉडी के अंदर, यानी कि लोअरिंग ऑफ ग्लूकोज ब्लड लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को लोअर करता है। जाकर ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल रेगुलेट होता है, उसकी रीअब्जॉर्प्शन कम कर देता है, वो जाकर रीअब्जॉर्ब नहीं होती बॉडी के अंदर। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये मेंटेन करता है, जो दूसरा इसका रूल है कि कोलेस्ट्रॉल की अब्जॉर्प्शन भी इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्रीज कर देता है, ये अब्जॉर्ब कर लेता है उसको और उसकी रीअब्जॉर्प्शन को रोक देता है बॉडी के अंदर, जिससे क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल भी पास आउट हो जाते हैं। इसके साथ ही फीसिस में, स्टूल जो पास होता है उसमें फीसिस के साथ ही इंक्रीज ग्लूकोज लेवल और कोलेस्ट्रॉल दोनों ही पास आउट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये मेंटेन करता है किसको? कोलेस्ट्रॉल के लेवल को और बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को, जिससे हम डायबिटीज से भी बच सकते हैं और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से भी हम सेफ रहते हैं ब्रेन के इस्तेमाल से, यानी कि ब्रेड के इस्तेमाल से। तो रोटी बहुत ही यूजफुल है इस तरीके से। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स जो हैं वो क्या काम सर अंजाम देते हैं। सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स जल्दी से पास आउट हो जाते हैं, कहां से? एलिमेंट्री कैनाल से। और इनकी एग्जांपल्स कौन सी हैं? बार्ले और ओट, दोनों ही, जौ का नाम है उर्दू में हम इन्हें जौ कहते हैं। किसको? बार्ले और ओट को। बार्ले प्राइमरी जो है, प्राइमरी तौर पर इसको कल्टीवेट किया जाता है, ये प्राइमरी हमारी एग्रीकल्चरल क्रॉप है, जबकि सेकेंडरी क्रॉप जो है वो है ओट, जो कि समटाइम दोनों ही डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करती हैं।
थर्ड हम देखते हैं इसमें सोर्स को बीन्स, फलियां, जो फलियादार चीजें हैं, दालें हैं, मूंगफली है, ये तमाम क्या है, बीन्स हैं। इसका नेक्स्ट सोर्सेस फ्रूट और वेजिटेबल्स भी हैं। अब हम देखते हैं कि इन के इस्तेमाल से, डाइटरी फाइबर्स को इस्तेमाल करके हम किन किन कंडीशन से बच सकते हैं। तो सबसे पहले ये प्रिवेंट करता है और रिलीव करता है कॉन्स्टिपेशन को। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज कुशा के तौर पर हम लेते हैं इन फाइबर्स को। अब बनाना कंज्यूम करते हैं, बनाना कब्ज को रिलीव करता है, हमें बचाता है। इसी तरह मुख्तलिफ जितने भी डाइटरी फाइबर्स हैं उससे क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो स्टूल पास नहीं हो रहे होते, डिहाइड्रेशन यानी कि बहुत ही और अब्जॉर्प्शन हो जाती है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है और स्टूल सख्त हो जाते हैं कि वो पास आउट नहीं हो सक रहे होते। कहां से, कोलम, रेक्टम और एनस से पास आउट नहीं हो रहे होते आगे, तो उनमें हेल्प आउट करता है ये डाइटरी फाइबर्स। और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के ये हमें डिजीज से भी बचाता है। कॉन्स्टिपेशन में क्या हो जाता है, हमारे मसल्स स्मूथ। अब डाइटरी फाइबर्स किस तरह हेल्प करेंगे कॉन्स्टिपेशन में, ये स्टिमुलेट कर देते हैं हमारे इंटेस्टाइनल मसल्स को। स्मूथ मसल्स जो होते हैं इंटेस्टाइन के, उनको स्टिमुलेट कर देते हैं जिससे स्टूल पास आउट हो जाता है। हम देखते हैं कि किस तरह से जो कॉन्स्टिपेशन है इसको अवॉइड करने से हम मुख्तलिफ कंडीशन से बच सकते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक डिजीज है जिससे क्या होता है कि सीवियर किस्म का कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ब्लडी स्टूल्स और ब्लड आ रहा होता है, तो इससे हम बच सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन को डाइटरी फाइबर्स कंज्यूम करके हम इस कंडीशन को अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि सॉल्युबल जो फाइबर्स हैं और इनसॉल्युबल फाइबर्स हैं, इन दोनों का रोल क्या है, इन दोनों का फायदा क्या है। तो सॉल्युबल फाइबर्स का रोल हमने ऑलरेडी देखा है कि ये ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है, कंट्रोल में लाता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये डिक्रीज करता है। जबकि इनसॉल्युबल जो डाइटरी फाइबर है वो क्या करता है, वो कार्सिनोजेंस को पास आउट कर देता है। कहां से, उनकी मूवमेंट कराता है इंटेस्टाइन से, जिसकी वजह से हम इंटेस्टाइनल या स्टमक और हमारे मेजर ऑर्गन है गॉल ब्लैडर, इनके कैंसर से हम बच सकते हैं। तो दोनों के कैंसर में हमें ये हेल्प आउट करता है। कैंसर से बचने के लिए हमें इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स हेल्प आउट करता है। और इसका जो सिंथेटिक इसका सप्लीमेंट है वो हम इस्पागोल की सूरत में मार्केट से लेते हैं, जो कि किसी भी फिजिशियन की रिकमेंडेशन पे आपको लेना चाहिए। तो इस तरीके से ये वेरियस हमने सोर्सेस को स्टडी किया है। और डिहाइड्रेशन के लिए हम सिंथेटिक सोर्स के तौर पर ORS को लेते हैं, जो कि ओरल रिहाइड्रेंट सोल्यूशन होता है और ये आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ नमकियात की कमी को पूरा कर रहा होता है। इसके अलावा यहाँ पर हमने मुख्तलिफ कंडीशंस में देखा है कि CRS के अलावा यहाँ पर सीजियर भी अकर होता है। सीजियर क्या होता है, इसके अंदर ना आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस डिफर हो जाता है। डिहाइड्रेशन की वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं, जो कि नमकियात हैं, उनकी कमी हो जाती है, सोडियम पोटाशियम की, जिनकी वजह से कन्वर्जन आपको और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बेहोशी आपको हो सकती है। तो इसमें भी हमें ये ORS हेल्प आउट करता है, जो कि अभी हमने स्टडी किया है ORS के बारे में। तो अब हमने देखेंगे कि कॉमन फूड्स और उनकी परसेंटेज, उसके अंदर मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स की। तो सबसे पहले हम ब्रेड को देखते हैं। ब्रेड के अंदर 52% कार्बोहाइड्रेट होते हैं, 3% लिपिड्स होते हैं और 9% प्रोटीन्स होती हैं। इसके बाद हम ऐसे ही देखेंगे नेक्स्ट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे राइस को। इसके अंदर 23% कार्बोहाइड्रेट, 0.1% लिपिड्स और 2.2% प्रोटीन्स होती हैं। नेक्स्ट देखें पोटैटो को। इसके अंदर 19% कार्बोहाइड्रेट, 0.1% लिपिड्स और 0.02% प्रोटीन्स होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एप्पल को। एप्पल के अंदर 12.8% कार्बोहाइड्रेट, 0.5% लिपिड्स और 0.3% प्रोटीन्स होती हैं। मिल्क के अंदर हम देखेंगे 0.4% कार्बोहाइड्रेट्स, 0.4% लिपिड्स और 0.3% प्रोटीन्स होती हैं। इसी तरह एग के अंदर 0.7% कार्बोहाइड्रेट,
12% लिपिड्स और 13% प्रोटीन्स होती हैं। हम देखेंगे नेक्स्ट जो है बटर के अंदर 0.4% कार्बोहाइड्रेट, 81% लिपिड्स एंड 0.6% प्रोटीन्स होती हैं। बहुत ही हाई कंसंट्रेशन होती है इसकी लिपिड्स की बटर के अंदर, दही के अंदर। इसके बाद हम चिकन को देखते हैं, इसके अंदर 0% कार्बोहाइड्रेट, 11% लिपिड्स और 20% प्रोटीन्स होती हैं। तो यहाँ पर हम अपने लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। उम्मीद है कि आप सबको सही तरह समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज का लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच। इट्स मोहम्मद फरहान मुख्तार साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।